ए भैया अल्लाह ये कौन है तो पैसे दो है पता करो ओए बाबू साहब आए और पहले ये बतलाइए तुम दोनों पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन और यसको तुदन से पह रहे बैठे क्यों हो मौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अति अफसोस। लेकिन रामू जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। रामू उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे कुत्तो दिया रुपया 2 रुपया भैया मेरे पास कुछ नहीं है। रुपया नहीं 98 54 नहीं भैया आप लोग पान पुड़िया खाकर घूम रहे हैं, पूरे स्टेज के किनारे किनारे थूक रहे हैं, हम लोग तो पान को ही तरसते हैं। तुम सब दुनिया आए खाए तो पैसा लागत फ्री थोड़ो हो। नंबरदार किया दारू गांजा शराब सब फ्री है। तो पैसा लाओ दुनिया को भैया पैसे नहीं है भैया। पैसा नहीं ना लाओ सब बीड़ी हो अरे यहाँ बगैची करने आया है क्या रे? आराम खोर साला बीड़ी मांगने आया है। रामू मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे? हाँ बाबा। इसे रामू तुम्हें एक तरकीब हम बताना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का बराबर खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं राम, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को गर्ज हमारे महल अपनी बहना अपनी बहना को गर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली में भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी अरे पगली तू क्यों रोती है?
मैं तेरा भाई हूं और 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को हवेली काम करने के लिए भेजूं? नहीं बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली नौकरानी बनाकर भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। नहीं, सोच लो, समझो मेरी बात। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी मेरी बहना किसी की जा बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे राम, बात कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से यह भी मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस रहो जाओ। वापस न जाऊं और बिना कर्ज व चोरी नहीं मो दिखाओ। रामो, मुझे मेरा पैसा चाहिए और आज अगर पैसा ना दिया तो तेरी बहन हमारी हवेली फिर जाएगी। हमें 15 दिन की जो मोहलत में, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा खुद चलकर मैं जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामो, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है, या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15। समझा? बसंत कुमार ये ठाकुर साहब के रिश्तेदार जो के पर हुआ, ये उनकी तरफ से इनके दुख और दर्द को देखते हुए 30 रुपए का पुरस्कार। रामू, 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल है पक्का जाना। भैया नहीं दुश्मन। चलो दुश्मन ही सही, सही नहीं, कट्टर दुश्मन।
भैया 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा खुद चल कर मैं जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा लियो तो आवाजाही तो बने रही। भैया एक बात बताओ, हमारी तरफ देखो। और कहाँ देखी हमारा किए तिरछी है यार, हम निहारी तुमका है जनात उधर का है। आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया है। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बेटिया होते नहीं, और हो गई तो मिरोज जाओ। बहुत पहले आजा बाबा के जमाने में हमारे बाप के एक बहन रही, वो हुई एक लौंडा का लेके भाग गए। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया न पड़े तो अच्छा है। हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं, बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं, हमको तुम मनहूस बोल रहे हो। भैया जब से आए हो दरवाजा गंदा हो गया। गरीब जरूर हो लेकिन गलीच नहीं है, गंदे इंसान नहीं। देखो ये हमार ना तोरे गांव के मने थूके हैं, हम इतना थूका जो तरह मन को बैठा हो दुआरे, वही ने सब लौंडे घेरे हैं, हमका ना बचा। अब दोबारा नहीं आना। और भाई तोरे घरे न हो या खरिंजा प्रधान जी के लगवावा है। जब दोबारा आना तो ये जो सलूका पहन कर आए हो हाँ, इसके चारों तरफ घूंघूर लगवा लेना। जिस रास्ते से निकलोगे तो छम 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 बाजेगा, तो गांव के लोग यही कहेंगे अगिया बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे हम अगिया बैताल के औलाद हैं, तुम साले पैसा ले हो के बाद डायलॉग बोल। अब दोबारा नहीं आना। अरे घर न खरिंजा के प्रधान के लगवा, घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखी ना खोल ली, जौन वो तरह के सामान हो का ढांके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। हाँ नहीं उठा के दे मरते हो ना। ये जो लाठी लेके चली थी, 15 दिन में पैसा दे देना। तनख्वाह कितना पाते हो? 18। लैट्रिन साफ करते हो क्या? तुम साले डायलॉग मत बोलो, तुमको हम लैट्रिन साफ करने वाले हैं। लम्बरदार के खासम ये झाड़ू वाला डंडा निकाल कर लेकर चले आए। तुमसे हम साले चुस्की ले रहे हो भाई बहन। वो उधर हंस रही, तुम इधर हंस रहे हो। 500 दिए में नानी मरा थे, अब बात लखपति के कह रहे हैं। 15 दिन में अगर पैसा कुर्सी ना उठाए माता बहनी भाई ततेरी है। 15 दिन में अगर साला हमारे पोजीशन पे थूक रहा है, लंबरदार के आगे बोलती नहीं निकलत रही। अच्छा जानत हो कि चिरकुट ही है। 15 दिन में अगर पैसा ना दिया तो तुहार बहन लंबरदार के चूल्हे में लगाई लकड़ी है। अंगूछा ना बांधो, बंदूको है। एक चक्कर में नहीं हो, एक बहराउन तो पूरा गांव फाट पड़ी। 15 दिन में अगर पैसा ना दिया तो तुहार बहन लंबरदार के चूल्हा में लगाई लकड़ी, उनके मांगी पतीली, तो बचा नहीं पाओ। भैया जब दोबारा आना तो इसमें एक हाड़िया बांध लेना, ये और उसी में थूक लेना और कहीं एकांत में जाके उसको नाच दे। तुम्हारी बोलती बंद करूंगा, घबराओ ना। अगर तुम्हारे घर में कुरुकी न पेलवा जी तो कुछ ना कहीं उठवा ले जा। भैया रामू, भैया देखो इनका तुम डराओ तनको न। बाबू साहब भेजिन कर्ज के लिए एक बड़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले जाकर उनके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना।
भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है। हाँ भैया, वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा लगाव रखते हैं। लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं फर्क तो है भैया। मैं कर्जदार हूँ, 500 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूँ। 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर अंदर मैं खुद चलकर जमींदार साहब को पैसा दे दूंगा। देखो ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं ना।